दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बारिश के बाद जसप्रीत बुमराह ने मात्र 1 घंटे के भीतर चटकाए 5 विकेट। बांग्लादेश को 155 रन पर ही किया ढेर, पर बैटिंग में उतरते केवल 120 रन पर गंवा दिए टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट। तब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर बचाई भारत की लाज। जड़ शतक देखकर ऐसी बल्लेबाजी कोहली रोहित को भी आ गई शर्म। तो दोस्तों आखिर भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट बारिश के बाद जो मुकाबला खेला गया आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, अश्विन और जडेजा में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट के 2 दिन तो पानी में धुल गए थे, जहां पहले 2 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऐसे में तीसरे दिन टीम इंडिया के सामने चुनौती थी जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट करने की। हालांकि तीसरे दिन भी पहले सेशन का खेल तो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। मैदान काफी गीला था। ऐसे में 12 बजे के बाद ये मुकाबला शुरू करने का फैसला किया गया और जब टीम इंडिया दोबारा मैदान पर उतरी तब भारतीय गेंदबाजों ने एक ऐसा पराक्रम कर दिखाया जिसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम की चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान मोमिनुल 38 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि यह मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहां पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 150 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए रोहित ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते से ही शाकिब अल हसन, जो कि 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और यह कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और तीसरे दिन के पहले सेशन में ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर जलवा दिखाने की, लेकिन टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि दूसरे सेशन तक कोई विकेट गंवाया ना जाए और कम से कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है, वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे और तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता किया। तो दोस्तों पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहां शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था।
अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों अब राहुल यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे, उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करें और एक अच्छी पारी खेलें। लेकिन दोस्तों शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे ही वो मैदान में आए और वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 31 रन जोड़ पाए थे। लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहां से ऐसा लग रहा था 150 रन तक ही पहुंचेगा और 10 विकेट भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जिसने मुकाबला पलटा है वो है पहले नंबर पर रोहित शर्मा, और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 3 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहां पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहां पर कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहां रोहित शर्मा जहां स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे, तो विराट कोहली ने भी फुल डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 88 रन तक पहुंच पाई थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर पूरा दारोमदार था यहां से स्कोर को कम से कम आज के मुकाबले में 150 रन के पार लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों शायद इरादे रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे टी ब्रेक समाप्त हुआ, रोहित शर्मा ने आते से ही चौकों की झड़ी लगा दी। जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफा पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि इस मुकाबले में अब भारत की टीम ने जहां 3 विकेट इतनी जल्दी स्पीड में गवा दिए थे, अब वहां से भारत की टीम ने 200 रन का आंकड़ा बस 50 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। और यहां विराट कोहली का जहां अर्धशतक हो चुका था, तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करके ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे शतक का जब तक कि वो अपनी टीम को 300-400 रन के करीब ना पहुंचा दें। अब यहां रोहित शर्मा का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा था और चौकों की बरसात देखने के लिए मिल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी उनका साथ निभाते हुए स्कोर को ले जा पहुंचे 300 रन के पार। अब दोस्तों विराट कोहली बिल्कुल शतक के नजदीक खड़े हुए थे और 98 रन पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी तीसरे दिन के खेल का अंत हो जाता है और विराट कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाते। हालांकि रोहित ने यह उपलब्धि बेहद ही शानदार अंदाज में हासिल की थी। दोस्तों आज के इस मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नाबाद रहते हुए 109 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली का भी बल्ला आज जमकर बांग्लादेश पर टूटा और विराट ने भी इस मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 92 रन की नाबाद पारी खेली। और दोस्तों ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम पर भी दबाव बन चुका था, क्योंकि दोस्तों स्कोर अभी तक भारतीय टीम का मात्र 70 रन के करीब पहुंचा था और 3 बड़े विकेट टीम इंडिया ने गवा दिए थे। और कहां एक समय पर लग रहा था कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक बल्लेबाजी में जहां रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाकर रखा है, उन्होंने अकेले ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धुनाई करते हुए अपना शानदार अर्धशतक जड़ा और अकेले ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए यमराज बनते नजर आए। वो 55 रन की पारी खेलकर मैदान पर टिके हुए थे। हालांकि अब उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत थी जो दूसरी तरफ चट्टान की तरह डट जाए, तो ऐसे में तो उनका साथ ऋषभ पंत ने भी बखूबी निभाया है। और अब इन दोनों बल्लेबाजों से ही सबको ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं कि मैच को पलटने का काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर गरज रहा है। पंत ने भी आते ही खतरनाक चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को दिखाने शुरू कर दिए थे। और आप तो जानते ही हैं कि यदि एक बार रोहित और पंत ने अपना मूड बदला, तब तो इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील करके रख देंगे और कब टीम इंडिया 100 रनों से 200-300 रन पार कर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में उस समय मातम छा गया जब ये दोनों दिग्गज भी बारी बारी पवेलियन लौट गए। जहां रोहित केवल 58 रन बना पाए, तो ऋषभ पंत भी 34 रनों का योगदान दे पाए। केवल 120 रनों पर आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने टेस्ट क्रिकेट के 2 सबसे बड़े दिग्गज रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न केवल मैच का पूरा पासा पलट डाला, बल्कि 100 नहीं, 200 नहीं, 300 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी कर टीम इंडिया को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 450 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रविंद्र जडेजा ने 182 रन ठोके, तो अश्विन ने भी 158 रन बनाकर जो करिश्मा कर दिखाया वो काबिल तारीफ था। तो दोस्तों अश्विन और जडेजा की धमाकेदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी रद्द होने के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है और बीसीसीआई पर ही भड़कते हुए उनकी खराब व्यवस्था पर रोहित ने खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को अगर आप दुनिया की सबसे महान टीम मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज के पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम हमें कानपुर में नजर आई, क्योंकि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना था। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों मैच आगे बढ़े, 35 ओवर के बाद पहले दिन के खेल में ही बारिश आ गई थी, जिसके चलते मुकाबले को रोकना पड़ गया। उसके बाद दूसरे दिन से उम्मीदें लगाई गई, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा खतरनाक हुई
कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और लाइट होने के बावजूद भी मैदान में मुकाबले को कराया ही नहीं जा सका। पहले हाफ तक तो दोस्तों कवर्स ही नहीं उठाए गए थे और जब उठाए गए तब ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे चुका था। उसके बाद तीसरे दिन के खेल में तो हद ही हो गई। दोस्तों तीसरे दिन में बारिश मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट के लिए हुई, लेकिन वेट आउटफील्ड की समस्या इतनी ज्यादा बड़ी है बीसीसीआई के लिए कि वो कानपुर के इतने अहम स्टेडियम में भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल कराने में असमर्थ है। दुनिया के सबसे रईस बोर्ड होने के बावजूद भी दोस्तों बीसीसीआई अपने मैदानों को सूखा रखने में पूरी तरीके से असमर्थ है, जिसका नतीजा ये रहा कि तीसरे दिन के खेल में भी कोई ओवर तो छोड़िए, एक सिंगल गेंद तक नहीं डाली गई, जिसके चलते इस मैच को तीसरे दिन में भी रद्द घोषित कर दिया गया। और दोस्तों अब एक बात तो कंफर्म है कि मुकाबला ड्रॉ ही होगा, क्योंकि गलती से मुकाबला चौथे दिन शुरू भी हो गया तो बांग्लादेश की टीम थोड़ा फाइट बैक करेगी, फिर इंडियन क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी, जिसके बाद फिर से बांग्लादेशी टीम मैदान में आकर मैच में अच्छा खासा डिले कराकर इसे ड्रॉ करेगी ही करेगी। फिर चेस करने का मौका कैसे भी करके अगर इंडियन टीम को मिल गया तब भी चेस हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, उसके लिए भी एक चमत्कार लगेगा। यानी कि ये जो 2 दिन वेस्ट हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर की वजह से हुए हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि बीसीसीआई जो कि दुनिया का सबसे रईस बोर्ड है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं कि जिस तरीके से फुटबॉल स्टेडियम्स का ड्रेनेज सिस्टम काम करता है विदेशों में, वैसा ही भारत में इंस्टॉल कराया जाए। अक्सर देखा गया है कि हेयर ड्रायर लेकर पिच को भी सुखाया जाता है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर सवाल खड़े करते हुए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से जवाब मांगते हुए कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुकाबले के लिए मैदान को सिलेक्ट किया जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके सभी सेफ्टी पैरामीटर्स और साथ ही साथ फैसिलिटीज को चेकलिस्ट में जरूर डाला जाता होगा। तो अगर कानपुर के मैदान को चुना गया था और यहाँ पर जाता हुआ मानसून है, बारिश हो रही थी, तो क्या यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को चेक नहीं किया गया? मैं बीसीसीआई से यही सवाल करना चाहूंगा। उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, क्या वो अपने उन 8 से 10 स्टेडियम को वो अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटी नहीं दे सकते जैसे कि फुटबॉल के मैदानों को भी 10-10 मिनट में सुखा दिया जाता है? क्यों हमारा ग्राउंड स्टाफ हमेशा हेयर ड्रायर लेकर मैदान को सुखाने की कोशिश करता है? यह निराशाजनक है कि आज हमारे 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं टेस्ट मैच के। इससे बड़ी निराशा और क्या होगी कि हमने WTC की पॉइंट्स टेबल के लिए कुछ और अंक खो दिए या वो बराबर बटेंगे जिसे हम जीत सकते थे। बीसीसीआई से दरख्वास्त है कि आने वाले मैचेस के लिए अगर वो पहले से ही सावधान हो जाए तो ये हरकत नहीं होगी, फिर वो चाहे टेस्ट, T20 या वनडे क्यों ना हो। दोस्तों रोहित शर्मा का गुस्सा जाहिर है और साफ भी। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि अब बीसीसीआई को स्टेडियम की मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए और बारिश वाले स्टेडियम्स को बदलकर दूसरी जगह ले जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।